नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के। हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 बड़ी खबर, ताकि ना छूटे आपके शहर की कोई भी खबर। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगवा नहीं भगवा हो गए हैं, पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। संजय राउत ने कहा था, विधायक अगवा हो गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का गिरना हनुमान चालीसा का प्रभाव है। 40 दिन में 40 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने PCC चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अब कंफ्यूजननाथ हो गए हैं। कमलनाथ सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। किसानों, जवानों, बेरोजगारों में सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कंफ्यूजन करो, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों को जल्द ही बड़ी सौगात देने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान में लगी हॉक फोर्स को 6वें वेतनमान का 70% भत्ता दिया जाएगा, जिनका वेतन 13,000 से बढ़ाकर 36,000 होगा। इंटेलिजेंस शाखा को भी 36,000 विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही गृह विभाग प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और PCC चीफ कमलनाथ जबलपुर दौरे पर हैं। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का रैकेट बन गया है। प्रदेश सरकार सोचती है कि स्मार्ट सिटी घोषणाओं से बन जाएगी। नालियों, सड़क, पार्किंग की समस्याएं हैं। नर्मदा जी है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। जबलपुर में PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओवैसी के समाज से एक प्रश्न है, ओवैसी के प्रचार से किसको लाभ होता है? लोग आकर भड़काने का काम करते हैं। हमारी संस्कृति जोड़ने की है, देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। कल सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 106 जनपद पंचायत और 7661 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी, जिसके लिए 23,900 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और जबलपुर जिले में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शाम 5 बजे जबलपुर में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं सीएम की रोड शो की शुरुआत कैंट विधानसभा के रांची क्षेत्र से होगी, जिसमें लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह भी शामिल होंगे। इंदौर में आज AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की सभा नहीं होगी। माहौल बिगाड़ने के डर के चलते ओवैसी की सभा निरस्त कर दी गई है। वहीं उदयपुर में घटनाक्रम के बाद इंदौर पुलिस भी अलर्ट पर है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर कांग्रेस देश भर के नौजवानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने पुलवामा घटना के बाद एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर जवानों पर सवाल खड़े किए थे। चंपारण में छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रशिक्षण का आज आखिरी दिन है। आज बैठक में मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही महिला कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। वहीं केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। इस शिविर के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद नंदकुमार साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आक्रामक नेतृत्व की आवश्यकता है। सबको समीक्षा करने की जरूरत है। चुनाव के लिए समय नहीं बचा है। आक्रामक चेहरे को सामने रखकर पार्टी को कैसे मजबूत करें, सुदूर क्षेत्रों तक मजबूत पार्टी के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, इस योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। आने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी है। खरगोन में उदयपुर हत्याकांड को लेकर BHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बस स्टैंड तिराहे पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का पुतला फूंका। साथ ही कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। भिलाई टाउनशिप के कुछ क्षेत्रों में आज जल आपूर्ति बाधित रहेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से BSNL चौक सेक्टर 4 के पास पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम किया जा रहा है, जिसके लिए ईस्टर्न ग्रिड को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और ऐसे में कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। भोपाल में सड़क पर युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम इलाके में 2 युवतियों के बीच क्लब के अंदर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवतियां बाहर मारपीट करते हुई नजर आई। घटना मिसरो थाना क्षेत्र की है। IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कांकेर के कोतवाली थाना इलाके में सरफिरे आशिक ने युवती सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया। युवती आरोपी का फोन रिसीव नहीं कर रही थी, जिसे लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने ब्लेड से 3 लोगों पर वार कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले के लोरमी में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद चालक फरार हो गया। घटना लोरमी थाना इलाके के सराय पतेरा गांव की है।
डोंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर चिचोला गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हुए बताया जा रहा है, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लुरमी इलाके में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। लाखासार गांव में कुछ लोगों ने मनियारी नदी के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई देखी थी, जिसके बाद लुरमी थाना पुलिस को सूचना दी गई। मृतक मनियारी नदी में मछली मारने का काम कर रहा था। युवक की पहचान जमुनाही में निवासी लल्लू राम केवट के रूप में हुई है। सिंगरौली जिले के गोंदली गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 10 पशुओं की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बिजली तार टूटकर गिर गया था। उसी दौरान 10 पशु विद्युत तार की चपेट में आ गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार मामले की शिकायत की गई थी, मगर नहीं सुना गया और इसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। दुर्ग में छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2 जून 2021 का है, जहां आरोपी लोकेश यादव ने मां के खाते में रखे 70,000 रुपए हड़पने के लिए अपने छोटे भाई रवि यादव की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। मामले की शिकायत मृतक की पत्नी ने कुम्हारी थाने में की थी। जांजगीर चांपा के पेसौद गांव में बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने बताया कि आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर अपने बड़े भाई दिलेराम साहू की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। आगर मालवा के बड़ौद में लवारिस हालत में सोसाइटी से इंस्माइल की लाश मिलने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने सुबह से ही नगर बंद रखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। परिजनों का आरोप है कि मृतक गोविंद राठौर की हत्या की गई है, जिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सतना में रीवा लोकायुक्त ने जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ सहायक परियोजना समन्वय के अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर्वे शिक्षा अभियान के तहत बने छात्रावास में मरम्मत के लिए बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। भिंड के गोहद थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने किराना व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर दुकान में रखी गुल्लक लूटकर भाग निकले। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गुल्लक में लगभग 1 लाख रुपए की रकम थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर में डॉक्टर और पेशेंट दोनों के साथ ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठग ने डॉक्टर के पास पेशेंट भेजने का मैसेज भेजते हुए उनके अकाउंट से पेमेंट कंफर्मेशन के नाम पर ओटीपी भेजकर ठगी की। वहीं दूसरी तरफ पेशेंट को भी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए इसी तरह की ठगी की जा रही है। लुरमी इलाके में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। यहां रहने वाले राजेंद्र तिवारी अपने परिवार के साथ बाहर गए थे। घटना के बाद पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। भिलाई की एक युवती ने कोतवाली थाना में पुलिस आरक्षक उपेंद्र राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी आरक्षक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। युवती के मुताबिक आरक्षक शादी का झांसा देकर 5 सालों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। सतना के नई बस्ती इलाके में 5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। मासूम की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। डोंगरगढ़ में राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 1200 रुपए और एक बाइक जब्त की गई है। बता दें कि बीते दिनों ग्राम सिरपुर निवासी अपने साले के साथ महाराष्ट्र जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनके साथ लूटपाट की। इसके साथ उन पर चाकू से भी हमला किया। धमतरी के ग्राम गाडाडीह में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 3 चोरों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। इंदौर में साइबर के बढ़ते मामलों के बीच एडिशनल कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी की है और आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, ताकि इन साइबर ठगों से बचा जा सके। आप किसी भी ट्रैप में ना फंसे। आपको ऐसी कोई परेशानी आ रही है या मुनाफे के नाम पर कॉल किया जा रहा है, तो इसकी शिकायत साइबर पुलिस के नंबरों पर करें। जांजगीर चांपा के पोडी शंकर गांव में तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार अधेड़ को कुचल दिया। हादसे में शख्स को गंभीर चोट आई है, जिसे जांजगीर जिला अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया। मामले में बमनीडी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक रिश्ता गांव की ईश्वरी यादव बिर्रा की ओर बाइक में वो जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के सकरेरी रेलवे फाटक के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से पिकअप चालक और हेल्पर को काफी चोटें आई हैं, जिन्हें शक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप चालक और हेल्पर केबिन में ही फंसे रहे। वही वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बालोद जिले के गुरु वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने इलाके में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया। 24 हाथियों का दल अब भी यहां पर मौजूद है। इधर वन विभाग लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही 10 गांव में अलर्ट जारी किया गया है।
जशपुर जिले के पत्थल गांव में जंगल से भटककर हाथी ने मुख्य मार्ग पर डेरा डाल लिया है। हाथी की मौजूदगी से पत्थल गांव जशपुर मुख्य सड़क पर वाहनों के पहिए थम गए। वहीं वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल में खदेड़ा। इस दौरान कार सवार 2 युवक बाल बाल बचे। वन अमला लगातार निगरानी रखकर ग्रामीणों को सतर्क करने की अपील कर रहा है। बालोद जिला के ग्राम पंचायतों में काम कर रहे भृत्य अब एकजुट होकर जिला प्रशासन से अपनी मानदेय को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायतों में भृत्य पद पर काम करने के एवज में बहुत कम उन्हें मानदेय मिलता है, जिससे वो परिवार नहीं चला पा रहे हैं। दुर्ग में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार से मांग की है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना को दिए गए स्नातक प्रमाण पत्र को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मुंगेली जिले में एसपी चंदन मोहन सिंह ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 51 अधिकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। जिले में 3 थाना लोरमी, सरगांव और सिटी कोतवाली के प्रभारी बदले गए हैं। एसपी ने लंबे समय से एक ही थाने में कार्यरत पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया। बिलासपुर में नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 दिनों तक बंद रहेगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके पहले भी 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें पहले ही रद्द कर दी गई हैं। नागपुर रेलवे खंड के डूंगरगढ़ कलमना के बीच तीसरी लाइन के विस्तार के काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में पिछले दिनों हुए हादसे को लेकर डीआरएम ने स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया है। बीते दिन रेलवे साइडिंग में खाद्य सामान उतारते वक्त एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया था, जिसकी शिकायत पर डीआरएम ने यह कार्रवाई की। महासमुंद जिले में कोरोना काल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन वितरण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसको लेकर बारडोली सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 126 नए मरीज आए हैं और वहीं 29 जून की स्थिति में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.04% है। सबसे ज्यादा 33 नए मरीज रायपुर में मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 17, बलौदाबाजार में 18 मरीजों की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार हो गई है। बता दें कि अब तक प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग, मालवा और निमाड़ के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, छतरपुर और निवाड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एमपी के 25 से ज्यादा जिलों में बीते 24 घंटे में 2 इंच तक बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं रायपुर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोरबा में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया और रिकॉर्ड समय में लाइन डायवर्ट कर चार्ज कर लिया। शहर की सभी 33 केवीए विद्युत लाइन को बंद कर लाइन फॉल्ट कर दिया गया था। फिर अधिकारियों को फॉल्ट खोजने और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लोरमी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय डार्ट चैंपियनशिप के विजेता प्रतिभागियों ने कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर कलेक्टर ने विजेता प्रतिभागियों का फूलमाला और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। बता दें कि रोविंग क्लब में मुंगेली जिले के 12 खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। बेमेतरा के ग्राम सरदा में शाला प्रवेश उत्सव में विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के अच्छे भविष्य के लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। कार्यक्रम में विधायक ने स्व सहायता समूह के लगाए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों ने भी खुशी जताई। बेमेतरा के पेंड्री कला गांव में तालाब को इतना गहरा खोद दिया गया है कि पानी भरने के बाद उसमें कोई भी उतर नहीं सकता। इसे लेकर ग्रामीणों ने सरपंच पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरपंच ने भीषण गर्मी में तालाब को सुखाकर जेसीबी और हाइवा लगाकर मुरम को निकाला और अवैध रूप से बेच दिया, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के 2 विषयों में एमडी को शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजा। अब यहां पर सिर्फ एनेस्थीसिया में एमडी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वहीं प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यहां पर पैथोलॉजी में भी एमडी शुरू हो जाएगा। पैथोलॉजी में एमडी के लिए 2 सीटें रहेंगी। अंबिकापुर में आरोपियों ने युवक पर हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे युवक को गंभीर चोट आई है। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना में शामिल 3 युवकों में से पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और मामले की जांच जारी है। अनूपपुर आरपीएफ ने दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। उनके साथ 2 युवक भी थे, जो कि उन्हें पहला फुसला कर ले जा रहे थे। आरपीएफ ने संदेह के आधार पर चारों को ट्रेन से उतारा और कापू पुलिस को मामले की सूचना दी। मामले में मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। वहीं लड़की के परिजनों ने धर्मजयगढ़ और कापू थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी।